चीन आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक देश है, लेकिन इस देश के भीतर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अपनी अनूठी संस्कृति और इतिहास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है मकाऊ, जो भले ही एक स्वायत्त देश हो, लेकिन ये चीन के आधिपत्य में आता है। हांगकांग और मकाऊ ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो अपनी स्वतंत्रता के बावजूद चीन के शासन के अंतर्गत गिने जाते हैं। आमतौर पर जब हम चीन की बात करते हैं तो हमें बौद्ध धर्म का प्रभाव प्रबल रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन मकाऊ में एक और धर्म काफी गहराई से अपनी जड़ें जमाए हुए है, जिसका इतिहास दशकों पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिख धर्म की, जो मकाऊ की संस्कृति में अमृत घोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको मकाऊ में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगी, जहां सिख धर्म का परचम लहरा रहा है। मकाऊ एक ऐसा क्षेत्र जिसे औपचारिक रूप से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र कहा जाता है, जिनका क्षेत्रफल मात्र 32.9 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसकी आबादी लगभग 7,10,000 है, जो इसे एक घनी आबादी वाला क्षेत्र बनाती है। मकाऊ का इतिहास काफी रोचक है। 16वीं शताब्दी में ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1999 में चीन पुर्तगाल संधि के बाद ये चीन के अधीन आया, लेकिन इसे एक देश दो व्यवस्था के सिद्धांत के तहत मान्यता दी गई। इस सिद्धांत के अनुसार मकाऊ को अपनी सरकार, व्यापार, मुद्रा और आर्थिक नीतियां बनाने का अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि मकाऊ की कानून व्यवस्था चीन से इतर पुर्तगाली नागरिक कानून पर आधारित है। मकाऊ को एशिया का लास वेगस कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां गैम्बलिंग पूरी तरह से वैध है। पर्यटन और जुए के उद्योग ने मकाऊ को वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बनाया है। यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म का प्रभाव है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम, कैथोलिक, ईसाई धर्म और अन्य धर्म भी यहाँ फल फूल रहे हैं। इस विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बीच सिख धर्म ने भी अपनी एक खास जगह बनाई है। मकाऊ में सिख धर्म का इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। सिख समुदाय के लोग दशकों पहले से ही चीन और मकाऊ में आना जाना शुरू कर चुके थे। उस समय मकाऊ पुर्तगालियों के शासन में था और ये क्षेत्र व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था। ऐसे में सिख व्यापारी भी मकाऊ के व्यापारिक अवसरों से आकर्षित हो गए। उन्होंने न केवल व्यापार में अपनी जगह बनाई, बल्कि इस क्षेत्र में अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी स्थापित कर दिया। सिखों ने मकाऊ में स्थानीय चीनी समुदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। कई सिख पुरुषों ने चीनी महिलाओं से विवाह किए और अपने परिवार बसाए। इन परिवारों में सिख धर्म की परंपराओं का पालन किया गया। मकाऊ की यूबीसी लाइब्रेरी में संरक्षित तस्वीरें इस बात को प्रमाणित भी करती हैं कि चीनी महिलाओं से शादी करने के बाद भी उनके घरों में सिख परंपराओं का ही पालन किया गया। इन तस्वीरों में सिख पुरुषों को चीनी महिलाओं और उनके बच्चों के साथ देखा जा सकता है, जहां चीनी महिलाएं सिख धर्म की परंपराओं को अपनाते हुए दिखाई पड़ती हैं। उस समय मकाऊ में पुर्तगाली शासन होने के कारण सिखों को वहां रहने और अपनी धार्मिक प्रथाओं को अपनाने में कोई विशेष बाधा नहीं आई। पुर्तगालियों ने सिखों के व्यापारिक योगदान को महत्व दिया और उन्हें स्वतंत्रता के साथ रहने की अनुमति भी दे दी। मकाऊ का बंदरगाह व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था और सिख व्यापारियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने मकाऊ की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दिया। मकाऊ में सिखों ने व्यापार, प्रशासन और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। उसका एक शानदार उदाहरण 2019 में देखने को मिला, जब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व को मकाऊ में बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मकाऊ में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने पंजाब यूथ क्लब नामक भारतीय संगठन के साथ मिलकर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सिख धर्म की समृद्ध परंपराओं को प्रदर्शित किया गया। यहाँ तक कि मकाऊ में सिख मार्शल आर्ट गतका का प्रदर्शन हुआ, जो सिख योद्धाओं की वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इस तरह के आयोजन मकाऊ में रहने वाले सिख समुदाय को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर उन सिखों के लिए जो भारत से दूर हैं और सिख धर्म की गहरी परंपराओं से पूरी तरह परिचित नहीं है। हालांकि मकाऊ में सिख समुदाय की उपस्थिति उल्लेखनीय है, लेकिन वर्तमान में
यहाँ कोई स्थानीय गुरुद्वारा नहीं है। सिख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए समुदाय के लोग प्रशासनिक भवनों या सामुदायिक केंद्रों में एकत्र होते हैं। सिखों की संख्या मकाऊ में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उनकी मौजूदगी अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। सिख समुदाय समय समय पर धार्मिक आयोजन करता रहता है, जिसमें कीर्तन, पाठ और लंगर जैसी परंपराएं शामिल होती हैं। ये आयोजन सिख धर्म की सेवा और समानता की भावना को जीवित रखते हैं। मकाऊ में सिखिज्म की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।